हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग बात करेंगे रूट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की, कि दवाइयों को किन किन मार्ग से हम लोग शरीर के अंदर पहुंचा सकते हैं। तो इसके निम्नलिखित मार्ग हैं। पहला है मौखिक, मतलब मुंह से। दूसरा है पेरेंट्रल, मतलब आंतरीय। और नेक्स्ट है अदर्स। तो इन तीनों का अलग अलग हम लोग मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इनके अलग अलग तरीके के प्रभाव हैं और ये डिफरेंट टाइम में अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो जो मौखिक है वो सबसे ज़्यादा समय लेता है, लगभग 30 से 90 मिनट तक ले लेता है हमारे शरीर पर प्रभाव दिखाने के लिए। और जो पेरेंट्रल है, पेरेंट्रल में भी कई तरीके के आते हैं, आईएम और आईवी है। तो जो आईएम है वो जो है कम से कम 30 मिनट या 25 मिनट्स लेता है। और अगर हम लोग आईवी मेडिकेशन दे रहे हैं तो 30 सेकेंड से 60 सेकेंड तक टाइम लेता है प्रभाव दिखाने के लिए। और अगर हम लोग कोई मेडिकेशन टॉपिकली लगा रहे हैं या इंसफलेशन कर रहे हैं या इंस्टिलेशन कर रहे हैं, मतलब वायु द्वारा, वाष्प द्वारा या फिर स्प्रे द्वारा अगर हम लोग दे रहे हैं तो उसका अलग प्रभाव है। और वो लगभग जो है कई दिन से लेकर के कई घंटों तक लेता है। तो अब हम लोग अलग अलग तरीके से जो है बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहला है मौखिक, मीन्स ओरल। तो जो ओरल मेडिकेशंस होती हैं वो मुंह के द्वारा दी जाती हैं, माउथ के थ्रू दी जाती हैं। ये टैबलेट्स हो सकती हैं, कैप्सूल्स हो सकती हैं, सिरप हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के सस्पेंशन हो सकते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग शरीर पर प्रभाव डालने के लिए। तो ये ओरल है। दूसरा है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे, जिह्वा के नीचे। मीन्स जब कोई मेडिसिन वो टैबलेट फॉर्म में होती है उसको हम जीभ के नीचे रखते हैं, उसके बाद मुंह को बंद करके रखते हैं और वो अपने आप ही शरीर के ताप पर गल जाती है, मीन्स घुल जाती है और घुल के क्या है अपना प्रभाव दिखाती है। तो ये सबलिंगुअल मेडिकेशन है। उसके बाद फिर बात करेंगे पेरेंट्रल रूट्स की। पेरेंट्रल रूट्स में जो है कई तरीके के आते हैं, आईएम, आईवी, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। तो सबसे पहले बात करेंगे आईवी की। आईवी में क्या होता है, इंट्रावेनस, मतलब कि सिराब के द्वारा जो दवाइयाँ हैं उनको शरीर के अंदर डालना। तो सिराब से क्या होता है कि जो मेडिकेशन होता है उसको लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है। मीन्स हो सकता है वो पाउडर फॉर्म में हो, उसमें डिस्टिल वाटर इंसर्ट करके फिर उसको लिक्विड फॉर्म में बना करके उसको घोल करके फिर क्या करते हैं, थ्रू द सिरिंज और सुई और सिरिंज की मदद की सहायता से जो है क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं शरीर में। ये क्या होता है आईवी में 30 से 60 सेकेंड लगते हैं असर दिखाने में। उसके बाद फिर आईएम है। आईएम में क्या होता है कि मसल्स में, मस्कुलर में क्या है, मेडिसिन देते हैं और ये 90 डिग्री पे सुई को इंसर्ट करके जो मेडिकेशन होती है, दवा होता है, उसको शरीर के अंदर डाल देते हैं। तो उसके बाद बात करेंगे सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में क्या होता है कि 45 डिग्री पर सुई को शरीर में इंसर्ट करेंगे, त्वचा पर इंसर्ट करेंगे 45 डिग्री पे, और वो मेडिकेशन कहाँ जाएगी, सबक्यूटेनियस पे, मीन्स अर्ध त्वचा पे जाएगी और अपना प्रभाव दिखाएगी। उसके बाद और जो ये अर्ध त्वचा पे जो लगाई जाती है मेडिकेशंस, इसमें जो है इंसुलिन्स आती हैं और अदर भी मेडिकेशंस आती हैं, बट मेनली जो एग्जांपल है वो इंसुलिन का है। उसके बाद फिर इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल मीन्स त्वचा पे जब हम लोग मेडिकेशन देते हैं तो 15 डिग्री पे देते हैं, 15 डिग्री पर देते हैं। और ये मेडिकेशंस क्या है कि बहुत टाइम लेती हैं अपना प्रभाव दिखाने में। जैसे कि आईवी हम लोग देते हैं तो 30 to 60 सेकेंड में प्रभाव दिखाते हैं, बट अगर हम लोग इंट्राडर्मल देते हैं तो वो थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम लेती हैं प्रभाव दिखाने के लिए। तो जैसे हम लोग ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं तो इंट्राडर्मली करते हैं, जिसमें कि हम लोग ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो वो इंट्राडर्मली करते हैं। या फिर बीसीजी का जब टीका लगाते हैं तो उसमें करते हैं। उसके बाद फिर ये पेरेंट्रल रूट्स हैं जिनमें हम जो है डिफरेंट मार्ग यूज़ करते हैं, डिफरेंट रूट्स यूज़ करते हैं, जैसे आईवी हो गया, आईएम, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल। उसके बाद बात करेंगे अदर्स की। अदर्स में क्या होता है, इंस्टिलेशन आता है। इंस्टिलेशन में क्या होता है, बिंदु के द्वारा हम लोग मेडिकेशन देते हैं। बिंदु मतलब बूंद बूंद से, जैसे कि आँख में,
नाक में या कान में क्या करते हैं, ड्रॉप के थ्रू मेडिकेशन को डालते हैं और वो जहाँ हमने मेडिकेशन डाली है वहाँ पे प्रभाव दिखाएंगे। उसके बाद टॉपिकल की बात करते हैं। टॉपिकल मतलब त्वचा पर ऊपर परत पर क्या करते हैं हम लोग मेडिकेशन लगाते हैं। ये कोई क्रीम, तेल या लोशन हो सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, टॉपिकल। जैसे कि अगर हमको किसी भाग को टॉपिकली सुन्न करना हो, मतलब सिर्फ उतने ही त्वचा को सुन्न करना है, तो लिग्नोकेन का जेली आता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर लिग्नोकेन जेली जो है इंजेक्शन के थ्रू भी देते हैं, बट टॉपिकली भी आता है, तो टॉपिकली में जो है लिग्नोकेन जेली का यूज़ करते हैं। उसके बाद टॉपिकल के बाद इंसफलेशन में क्या करते हैं, इसके 2 तरीके के प्रभाव होते हैं और 2 तरीके से इसको यूज़ करते हैं। पहला है स्थानीय और दूसरा है शारीरिक। तो स्थानीय में क्या करते हैं कि सिर्फ एक स्थान के लिए किसी वाष्प का यूज़ करते हैं। तो जैसे स्प्रे हो गया, खांसी आ रही है गले में खराश की वजह से, तो स्प्रे करते हैं तो वो सिर्फ क्या है, गले पर प्रभाव डालेगी, तो ये क्या हो गया, स्थानीय प्रभाव हो गया। तो उस खांसी को रोकने के लिए स्थानीय प्रभाव कहाँ डाला, गले पे। और दूसरा है शारीरिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव में क्या होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म क्या होता है कि जब इसको जो है गैस के रूप में सुंघाते हैं, नाक से हमने दिया, तो क्या होता है, पूरे शरीर पर प्रभाव डालता है और बेहोशी कॉज करता है, बेहोशी को लाता है। तो ये हो गया स्थानीय और शारीरिक प्रभाव। दूसरा है इंस्टिलेशन हो गया, इंसफलेशन हो गया। दूसरा है कि हम लोग इंडक्शन करते हैं। इंडक्शन मतलब जो सपोजिटरीज होती हैं या फिर जो है कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो वेजाइना या फिर रेक्टल मार्ग के थ्रू देते हैं, क्योंकि जो ये सपोजिटरीज की मेडिकेशन होती हैं ये कोन शेप की होती हैं और शरीर के ताप पर क्या है, गल जाती हैं, तो ये वहाँ पर अपना प्रभाव डालती हैं। कभी कभी टेम्परेचर को कम करने के लिए भी सपोजिटरीज देते हैं, तो इनका मार्ग है रेक्टल या फिर वेजाइना से दे सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या करते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें मेडिकेशन को डाल के और उसके बाद फिर उस जगह को बंद कर देते हैं और धीरे धीरे वो मेडिकेशन शरीर पे क्या है, प्रभाव दिखाती हैं। ऐसी मेडिकेशंस कीमोथेरेपीज़ में यूज़ करते हैं, ताकि कीमोथेरेपीज़ और रेडिएशन थेरेपीज़ जब मिक्स करके यूज़ करते हैं कैंसर में, तो उस केस में यूज़ करते हैं, ताकि जो मेडिकेशन है वो पूरे शरीर पर प्रभाव दिखाए और जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है सेल की उस ग्रोथ को कम करे। तो ये हो गया इम्प्लांटेशन। उसके बाद वास्प के द्वारा भी क्या करते हैं, मेडिकेशन देते हैं। तो वास्प के द्वारा जब मेडिकेशन देते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, तो कॉमन कोल्ड में क्या करते हैं कि वास्प दे रहे हैं पेशेंट को, उसके अंदर क्या है, मेडिकेशन डाल दिया, तो ये प्रभाव दिखाएगा मेडिकेशन का कि जो भी शरीर है उस पर कॉमन कोल्ड का जो प्रभाव है, जैसे कि खांसी आना, छींक आना, उसको कम करेगा। सो आज हम लोगों ने बात किया कि कैसे कैसे मेडिकेशंस को हम लोग देते हैं और शरीर में पहुंचाते हैं। इसमें नर्सेस रोल है कि जो भी पेशेंट को जो रूट प्रिस्क्रिप्शन में हो उसी रूट से मेडिकेशन को दे, और देने से पहले पता होना चाहिए कि ये मेडिकेशन कितनी देर में शरीर पर असर करने वाला है, और अगर जैसे कि IM कोई मेडिकेशन देना है और IV दे दिया है तो इससे क्या एलर्जी कॉज होगा और उसका मैनेजमेंट क्या है, ये पता होना चाहिए। सो आई होप you all understand. Thank you for watching the video. We will meet in next video. Thank you.